मायके से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि मुझे मायके से क्यों आना पड़ा, क्यों मैं अपने मायके नहीं रह पाई, जिसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे ब्लॉग में। क्या ही बोलूँ, मतलब आज मैं अपने एक मन की जो बात होती है ना, वो आज आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। और इस ब्लॉग में ऐसा और कुछ नहीं दिखाने वाली हूँ, मतलब और कुछ नहीं। जो है, जो मेरे दिल की बात है वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि किसी को बताने से ना दिल का हाल थोड़ा हल्का हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। कि आपको भी लगता है किसी को बताने से थोड़ा मतलब दिल का हाल जो है थोड़ा हल्का हो जाता है। तो बस मैंने सोचा मैं अपने दिल की जो बात है वो आप लोगों के साथ ही शेयर कर लूँ, और किसी से तो मैं नहीं कह सकती। और जैसा कि आप लोगों को देख रहे हो, मैं छत पे आके ये वीडियो शूट कर रही हूँ। कितनी धूप हो रखी है देखो। तो मैं थोड़ा सीढ़ियों पे बैठ गई हूँ, ये देखो। तो मैं यहाँ थोड़ा मतलब जीना के पास सीढ़ियों पे बैठ गई हूँ। तो मतलब मेरे एक मिनट उठ जाती हूँ यहाँ से। तो ये मेरे एक दिल की बात है जो मैं आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही शेयर कर लूँ, और मैं कहीं नहीं कर सकती हूँ। तो शायद आप लोग मेरी बातों को थोड़ा समझोगे। तो बस चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पता है हुआ क्या था ना, मतलब ये मेरे एक मन की बात है, मेरे दिल की बात थी, जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देती हूँ। मैं बैठे बैठे सोच रही थी मैं क्या करूँ, मतलब आज थोड़ा दिमाग थोड़ा ऑफ है मेरा। तो हस्बैंड मेरे हैं नहीं है, तो मैंने कहा चलो किसको बताती हूँ, सोचा आप लोगों के साथ ही शेयर कर लेती हूँ। और क्या है, आप लोग मुझे अपना सजेशन ज़रूर देना, ठीक है? मैंने सही बोला या गलत बोला। तो आज आप लोग मेरा फेस देख के समझ सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग आज थोड़ा ख़राब सा, इसलिए और कुछ नहीं। तो मैं बताती हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं ससुराल गई थी अपने, ससुराल से फिर मायके गई थी, ठीक है? ससुराल में मैं जो है 15 दिन रह के गई थी। हम लोग यहाँ से 25 दिन की छुट्टी गए थे हम लोग। तो सोचा था थोड़ा मायके भी रह के आऊँगी। बच्चों के स्कूल वगैरह हो गया था ना, छुट्टियाँ हो गई थी, सभी लोग गए हैं, मैं भी गई थी। सभी लोग जाना चाहते हैं भाई, यही एक टाइम होता है, बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं तभी हम लोग जा पाते हैं मायके। तो बस बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैंने सोचा हम भी चले जाते हैं। तो हम ससुराल गए थे। तो ससुराल में मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले ससुराल रह लेते हैं, वरना फिर ये झमेला रहता है ना कि ससुराल में रहें कि मायके में रहें। तो मैंने कहा चलो मायके में बाद में जाते हैं। एक लड़की अपने मम्मी पापा से मिल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो ससुराल में जाके रह लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बस मैं ससुराल में जाके 15 दिन रह ली थी। उसके बाद सोचा कि चलो मायके जाते हैं, मायके जाके थोड़ा रह के आते हैं, थोड़ा फ्री माइंड हो जाएगा, अच्छा लगेगा। मैं सच बता रही हूँ, मायके रहने गई थी मैं 3 दिन रही थी, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। सोचा था 10 दिन रह के आऊँगी, 10-12 दिन रह के आऊँगी आराम से, लेकिन मैं सीरियसली 3 दिन ही मायके में रही थी। चौथे दिन तो मुझे बुला लिया गया, मैं आ गई वापस, क्या करती, ठीक है? तो मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ रह नहीं पाई, ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर पाई मैंने, कुछ मतलब मेरे दिल की जो बातें होती है वो मैंने उनसे शेयर नहीं कर पाई। मैं सो नहीं पाई जैसे, मतलब उनके हाथ का मैंने खाना भी ढंग से नहीं खा पाया, और मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? मैं मायके में 3 दिन रह पाई थी, चौथे दिन मैं वापस चली गई थी। वापस क्यों चली गई थी वो भी बताती हूँ। हुआ ये था कि मैं बहुत अच्छे से आई थी, मतलब बच्चों को लेके गई थी, मैं तीनों बच्चों को अपने लेके गई थी, आराम से गई थी, बैग वैग लेके खूब अच्छे से। मैं कहा चलो एंजॉय करेंगे, थोड़ा फ्री हो गए हैं, बच्चों के स्कूल से भी फ्री हैं, थोड़ा हर चीज़ से फ्री हैं। हस्बैंड साथ में थे, कोई दिक्कत नहीं थी कि चलो हस्बैंड साथ में नहीं है तो भी मतलब इतना दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? वो भी साथ में थे, वो अपने घर पर थे, मैं अपने घर पर चली गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है? तो अचानक से ना मैंने आप लोगों को जैसे कल परसों के व्लॉग में शायद बोला था कि फैमिली इशू हो गया था कुछ, इस वजह से मैं नहीं रह पाई थी वहाँ पे। थोड़ा किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी वो। तो इस वजह से मुझे बुला लिया गया कि एक होता है ना कि मतलब आ जाओ, घर की बहू है तो बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि मतलब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनका, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप समझ सकते हो मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहती मैं किसी को भैया ऐसे मतलब जाना पड़े, भैया आया है तो अच्छे से रहे, वो स्वस्थ रहे, आराम से रहे। लेकिन
किसी को किसी का जाना, किसी का आना किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। कब कौन चला जाए, कब कौन क्या करे, किसी के बस में ये चीज़ है ही नहीं। तो मैं ही क्या करूं। तो फिर मुझे 3 दिन के बाद बुला लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं घर की बहू हूँ इसलिए। तो मुझे फ़ोन आता है, मेरे ही हस्बैंड का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे तुम आ जाओ, ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है तो आना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला कि ज़्यादा ख़राब है तो ठीक है आ जाती हूँ, अगर थोड़ी बहुत ख़राब है तो दवा ववा देख लो, ठीक हो जाए शायद। कुछ नहीं, फिर मैं चली गई। मैं मायके से 3 दिन बाद चौथे दिन मैं ससुराल फिर से चली गई। फिर ससुराल में मैं 3 से 4 दिन फिर रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मतलब फिर मायके जाने का कोई वही नहीं था। मतलब मैं वहाँ रही 3-4 दिन बाद फिर मैं आ गई इधर तमिलनाडु में। तो यार मैं कसम से मेरा मन इतना ज़्यादा दुख रहा था, इतना ज़्यादा दुख रहा था कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी अपने दिल में कि मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा था कि मैं गई, छुट्टी पे गई और मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रह पाई। मतलब मैं मायके नहीं रह पाई। मतलब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं मायके अच्छे से अपने मतलब मम्मी पापा के साथ थोड़ा रह भी लूँ, कि मुझे परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज़ की। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था कि आराम से रह के आना 10-15 दिन के लिए, लेकिन बीच में ये मैटर आ गया तो वो भी क्या करते। लेकिन उन्होंने मुझे मैं नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया था। क्योंकि हम लोग गई छुट्टी थे 25 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा 10 दिन रह लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में ये लफड़ा पड़ गया ना, तो मैं नहीं रह पाई। तो फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो फिर मेरी मम्मी ने खुद भी बोल दिया कि तुम जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब कोई ये कहेगा कि मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब तो तुम चली जाओ। तो इस कारण मेरी मम्मी ने भी मुझे भेज दिया वहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ से फिर आ गई। लेकिन इस दिल में जो चोट लगी थी ना, सच में किसी से बयान नहीं कर सकती। ये फीलिंग जो है ना मेरी, ये मैंने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताई है। सच बता रही हूँ, मैं नहीं बताई है। क्यों, मैं उनको क्या ही बताऊँ। मतलब मैं उनको क्या बताऊँ, क्या बोलूँ उनसे। मैंने उनको नहीं बताया कुछ भी कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और जिस दिन मैं आई थी ना, कसम से उस दिन मतलब मैं गुस्सा होकर आई थी, गुस्सा होकर आई थी अपने मायके से, गुस्सा होकर आई थी, अपनी मम्मी से भी गुस्सा हो गई थी। मुझे रहने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया। लेकिन फिर थोड़ा ठंडा दिमाग हुआ तो सोचा कि मतलब हमारे बस में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे बस में नहीं है। तो यार शादी के बाद ऐसे क्यों हो जाता है कि मतलब हम अपने घर पे नहीं जा पाते, नहीं जा सकते। जानते हैं, हमें भी पता है कि बच्चे हमारे पढ़ते हैं, सारा फोकस उन पे होता है। लेकिन यार हमारी शादी हो जाती है तो क्या हम उस घर की बेटी नहीं रहते हैं क्या? क्या हमारा हक नहीं रहता है, या हमारा कुछ भी नहीं रहता उस घर पे? ऐसे क्यों होता है? हम लड़कियों के साथ ये क्यों होता है? क्यों हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है? ससुराल मायके में से ज़्यादा ससुराल को अटेंशन देनी पड़ती है, मायके को थोड़ा कम देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मैं बस यही रीज़न था कि मैं अपने मायके में बिल्कुल नहीं रह पाई और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उस दिन कसम से मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। अपने ससुराल आके कमरे में आराम से बैठ के मैं थोड़ा रो ली थी। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था उस टाइम बहुत ज़्यादा। मतलब क्या मतलब कुछ अभी भी मैं सोच लेती हूँ ना कि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रह पाई, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं कह सकती मैं इसमें। अब फिर से मतलब हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे अब फिर से वही, क्योंकि बच्चों की छुट्टी जो है मई जून में ही होती है, उससे पहले बच्चों की छुट्टी भी नहीं होती है। तो हम तो यार 1 साल के लिए चले गए, 1 साल तक हम तो नहीं कहीं जा पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा सोच के गई थी कि मतलब मैं अपनी मम्मी के पास रहूँगी, लेकिन जो सोचते हैं ना वो क्यों नहीं होता, क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं वो होता ही क्यों नहीं है। तो बस ये मेरे दिल की कुछ बात थी जो मैंने बता दी। हम लड़कियों को साथ ऐसे क्यों होता है, क्यों मैं मायके में जाऊँ तब इतना कम हो जाता है, क्यों मैं ससुराल को इतना टेंशन, मतलब ससुराल को मायके से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है सबसे पहले। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, कल को हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस यही रीज़न था, आप नहीं रह पाए वहाँ मायके में अपने। बट ठीक है, कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं है। हम लोग बोल रहे होंगे कि बोर कर रही है, पता नहीं क्या बोले जा रही है, बोर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ बात थी मेरे दिल में जो आप लोगों से मैंने बता के शेयर की है। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें गाइस। और मैंने ये जो बोला, आप
मतलब अपनी राय दे सकते हो। कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या मैंने सही बोला या गलत बोला, क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ आपको मुझे ज़रूर सजेशन दे सकते हो कमेंट में। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।